नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में जैसे ही जाति जनगणना कराने का फैसला लिया गया, उसके बाद से कुछ नेताओं ने नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया, तो साथ ही इसका श्रेय जो है लेने की होड़ सी मच गई। यानी कि देश भर में जाति जनगणना कराने के फैसले का श्रेय किसको मिलना चाहिए, नेताओं में क्रेडिट वॉर जो है वो शुरू हो चुका है। यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया। जनगणना के साथ ही देश भर में जातीय जनगणना भी कराई जाएगी। इसकी मंजूरी कैबिनेट ने दी तो बिहार में सियासी दलों के बीच क्रेडिट वॉर भी छिड़ गया। कल हमने आपको दिखाया कि इस पूरे फैसले को तेजस्वी यादव ने कैसे लिया और कहा कि हमारी जीत हुई है। तो वहीं राहुल गांधी को लेकर के कहा जाने लगा कि राहुल गांधी की बात सच हुई और उन्हीं की राह पर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने चलने का फैसला लिया। वहीं विपक्ष के उठाए हुए सवालों पर सत्ता पक्ष ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के इस फैसले से विपक्ष जो है वो चिढ़ गया है, चूंकि इसका क्रेडिट विपक्ष खुद लेना चाहता था, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार सभी चीजों पर मंथन करती है, निर्णय लेती है और फिर फैसला सुनाती है। ऐसे में जो वॉर छिड़ा हुआ है क्रेडिट लेने का, उसको लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता इस पूरे प्रकरण पर क्या कहते हैं वो हम आपको सुनाते हैं। That caste census should be taken. They have been demanding. It should have been done in 2021. So 4 years have gone. Even then, now the government, union government has announced, we welcome it. और हमारी जीत हुई। देखिए, विपक्ष चौंधिया गया है, जिसको मैं कहूं गांव की भाषा में, वो चारों खाने चित्त हो गया है। अब वो कोई भी बयान दें, लेकिन जो बयानवीर हैं उनके पास सरकार में रहने का लंबा अवसर था। श्री राहुल गांधी जी जो बड़ा श्रेय लेने की बात कर रहे हैं, 10 साल तक उन्होंने केंद्र की सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली चलाई। श्री अखिलेश यादव जी कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार को समर्थन दिए। राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार को समर्थन दिए, उनके साथ सरकार में रहे, लेकिन उस समय इन्होंने कुछ नहीं किया। अगर पिछड़ों की भलाई के लिए किसी ने काम किया है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एक नहीं, अनेक काम किया है। पूरा उनका कार्यकाल गरीबों की भलाई से, पिछड़ों की भलाई से, दलितों की भलाई से, आदिवासियों की भलाई से, महिलाओं के सशक्तिकरण सबसे भरा पड़ा है। जिनको जरूरत है उनको अवसर देना। और यह एक ऐसी मिसाइल छूटी है जिसमें कांग्रेस, सपा, रजत जैसे दलों का भविष्य अंधकारमय हो गया। तो लेकिन ये तो अपने क्रेडिट की बातें कह रहे हैं अखिलेश यादव हो या कांग्रेस पार्टी का कहना है ये अभी इन्होंने खाली घोषणा करी है, लागू कर दें, और ये तमाम बातें एक अब क्या कहते हैं कि जब उनको लग रहा है कि अब कुछ उनके पास नहीं बचा है तो कुछ ना कुछ बोलना है, तो कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर देश को भरोसा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल जैसे दल और इनके नेता एक पिछड़े वर्ग के लिए धोखा है। अगर सही में अगर कोई भलाई कर रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र। क्या लगता है केंद्र सरकार का ये इतना बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक रहा है, तो ये क्या विपक्ष की जो पिच थी जो अभी 27 में या 29 में जो तैयार करते मैनिफेस्टो, क्या वो अभी से खत्म हो गई है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, जिसे विपक्ष असंभव कहता था उसे संभव करके दिखाया जी। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो करना चाहते थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो कोई बाकी रह गया हो। अभी तो हमारे तीसरे कार्यकाल के पहले साल की शुरुआत है और पहले साल में वक्त संशोधन बिल आ गया। जाति जनगणना का भी समस्या जो पिछड़ा वर्ग महसूस कर रहा था, उस दर्द को महसूस किया प्रधानमंत्री जी ने, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। And what are the doubts still you have? Because at last they agreed that the caste census is the need of the country and the need of the hour. Why I am telling this issue? Because the last 3-4 years, leader of opposition Rahul Gandhi continuously batting for caste census, tracing data and raising the genuine issue of the common people of this country. Whenever Rahul Gandhi raising this issue of caste census, BJP people will start to attack him. They attacked in a very bad language. The social media attacked in a very bad. Even though in the parliament also, when we tried to speak about caste census, they completely laughed on him. Our Prime Minister told us, in this country only 4 castes are there. And what is the need of caste survey? I don't know
what provocation they got for announcing this caste census, I don't know. But we are not bothered about that all things. We are very much happy that now the India government finally realized that caste census is one of the major important issue of the common people of this country and deprived people of this country. In that way, let us see. But we are asking two things. Whether they are going to increase the cap of 50, remove the cap of 50% reservations, which we demanding. Number two, what is the timeline? Now they are telling they will do along with the general census. Caste census also do along with the general census. General census was delayed for 5 years, 4.5 years. 4.5 years it was delayed. Then how long it will take to complete this caste census? Government has to give a timeline to this country. This is what our two questions. देखिए, कल का निर्णय जो है पूरे देशवासियों के लिए ऐतिहासिक है। कल के निर्णय की वजह से जो जिनकी जातीय जनगणना होगी उनको पूरा न्याय मिलेगा, उनको लोकाभिमुख कल्याणकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा और ये जो जिनकी प्रगति नहीं हुई है, जो पिछड़े हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम होगा और आर्थिक और सामाजिक विषमता दूर हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि कल लिया हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय वो ऐतिहासिक है। इससे सामाजिक न्याय का महाद्वार खुलेगा, सबको न्याय मिलेगा। जो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का संविधान कहता है कि समाज के आखिरी व्यक्ति तक न्याय पहुंचना चाहिए, ये निर्णय मोदी जी ने लिया है और इसलिए उनका मैं फिर एक बार अभिनंदन करता हूं और इस निर्णय का स्वागत भी करती है शिवसेना। इस निर्णय को पूरा समर्थन भी देती है शिवसेना। और जो लोग कहते हैं कि हमारी वजह से हुआ है, हमने ये किया वो किया, तो मैं पूछना चाहता हूं कि 60 साल तो आपकी सरकार थी, तो 60 साल को आपके हाथ किसने बांधे थे? आपको किसने रोका था ये निर्णय लेने से? तो 2014 के बाद कई निर्णय ऐसे लिए कि जो निर्णय आज तक के इतिहास में नहीं हुए और ये जो जातीय जनगणना का निर्णय पूरी तरह आजादी के बाद हुआ है। देश को आजादी मिलने के बाद आदरणीय मोदी जी ने किया है। तो अगर आपको करना था तो आप 60 साल क्यों चुप बैठे? क्योंकि आपको वोट की राजनीति करनी थी, वोट बटोरने थे। लेकिन आपने कहा कांग्रेस ने गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी तो हटी नहीं, गरीब हट गया। लेकिन मोदी जी ने उल्टा 35 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन, उनका पेट भरने का काम किया है। कई योजनाएं की जो इसके लिए हिम्मत लगती है, इसके लिए ताकत लगती है, इसलिए वोटों की राजनीति से परे होकर निर्णय लेना पड़ता है। तो संसद में उन्होंने नारी शक्ति वंदन बिल लाया, लोकसभा विधानसभा में हमारे महिलाओं को प्राधान्य देने का काम किया है, वक्फ बोर्ड का निर्णय लिया है, ट्रिपल तलाक का निर्णय लिया है और 370 धारा 370 कलम हटाने का निर्णय लिया है। इसके लिए हिम्मत लगती है, हिम्मत और ढाढ़स ये मोदी जी ने दिखाया है। विदेश में जाकर हमारे देश की बदनामी करने वाले, देश को बड़ा भला बुरा कहने वाले, हमारा प्रधानमंत्री जी का बदनामी करना, उनका आरोप लगाना, ये कैसा देश प्रेम है, ये कैसी देशभक्ति है? और इसलिए पार्ट टाइम काम करने वाले लोग आके बोलते हैं, फिर चले जाते हैं विदेश में। और पार्ट टाइम की राजनीति से देश का भला नहीं होता है। 60 साल में देखा कि देश का कितना भला हुआ है और ये 2014 से हम देख रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और ये पूरी तरह दिन रात देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और देश की प्रगति, देश की समृद्धि, एक ही विचार, एक ही एजेंडा मोदी जी का है। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि ये जो निर्णय लिया हुआ है, ये निर्णय बहुत ही लोगों के लिए, इस निर्णय से मैंने कहा कि सामाजिक न्याय का महाद्वार खुलेगा और ये सही है। इसलिए मैं उनका स्वागत करी कि कल भी किया हूं। हमारी शिवसेना पार्टी पूरी तरह उनके समर्थन में है, क्योंकि उनके निर्णय खुद के हित में नहीं, वोटों के हित में नहीं, वोटों की राजनीति नहीं, उनके निर्णय 140 करोड़ जनता को मुख्य प्रवाह में लाने की राजनीति करते हैं और इसलिए पूरा देश उनके साथ है।
जो समय मांगा है जाति जनगणना पे, उस पर क्या कहेंगे? हिंदी में बताइए। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा है कि जाति जनगणना में कितना समय लगेगा? ये राहुल गांधी को अधिकार ही नहीं है भाई। राहुल गांधी कुछ करे तो मोदी जी का खुलेआम अभिनंदन करे, खुले डायस पर जाकर। एक कांग्रेस की सभा बुलाए, उसमें ठराव पारित करे। राहुल गांधी कांग्रेस की सभा बुलाए, एक ठराव पारित करे कि मोदी जी का अभिनंदन। ये अपेक्षा है राहुल गांधी से। ये अपेक्षा है मुझे शरद पवार जी उद्धव ठाकरे की मेड़ावा में। ये अपेक्षा है मुझे, ये उदय वडेट्टीवार बहुत चिल्लाते थे, नाना पटोले जी चिल्लाते थे। उन्होंने तो विधानसभा गृह में ठराव लिया था, नाना पटोले ने की जातीय जनगणना होनी चाहिए। लेकिन अभी कहाँ गए? अभी उन्होंने पार्टी का सम्मेलन लेना चाहिए अपने अपने पार्टियों का, उसमें अभिनंदन करना चाहिए। हमने निर्णय लिया है, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र 1,186 बूथों पर मोदी जी का अभिनंदन करेगी। हमारे जय कुमार रावल जी ने कहा है, हमारे 27,000 ग्राम पंचायती ग्राम सभाएं हमारे मोदी जी का अभिनंदन करेगी, जिन्होंने जनगणना का निर्णय लिया है। आज देखिए, हम वेट कर रहे कल से कांग्रेस पार्टी के नेताओं का और बाकी नेताओं का, जो चिल्ला रहे थे देश के नेता, जनगणना चाहिए जनगणना चाहिए। आज मोदी जी ने जो 1948 में 780 वगैरह यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब और 1286 वगैरह शेड्यूल कास्ट, इतनी ही जनगणना थी। आज पूरे 5,000 जातियों को देश की, ओबीसी का अगर दिया जाए 2686 जातियों को इस जनगणना से फायदा होगा। और जनगणना का लाभ क्या है? सामाजिक समता है। जनगणना से क्या होगा? हर समाज में कोई ना कोई व्यक्ति गरीब है, एक व्यक्ति बड़ा है, एक व्यक्ति छोटा, एक व्यक्ति ऑफिसर है, उसी समाज में एक व्यक्ति चपरासी है। तो ये छोटा समाज और ये छोटे लोगों को उसमें जनगणना में सरकार के सामने जो आंकड़ेवारी आएगी, जो सेंसस आएगा, वो सेंसस आने वाले दिनों में गरीब आदमी के हित में होगा। एक तो नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, सामाजिक समरसता का जो उनका सिद्धांत है, और उन्होंने जमीन पर उतारने का काम किया। अपने 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने बड़ी बड़ी चीजें की सामाजिक समरसता के लिए। ये कांग्रेस पार्टी के पाप को भी धोने का काम किया है। नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक ये जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा, उन्होंने जो गरीबों के प्रति, सामाजिक समरसता के प्रति जो पाप किया था, नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना की स्वीकृति दे करके उस पाप को धोया है। कहेंगे पाप कैसा? 1952 में नेहरू जी ने काका कालेलकर आयोग को ठुकराया, इंदिरा जी ने ठुकराया मंडल आयोग को, राजीव गांधी ने ठुकराया। ये जो अभी उछल के वो बचवा बोल रहा है, हमारे पुरखों का है। इनके बाप भी थे मनमोहन सिंह के सरकार में, राजीव गांधी के सरकार में। ये सब सहयोगी थे, हालांकि जरूरत नहीं थी उस समय राजीव गांधी को किसी चीज की। 400 के पार हुए थे, लेकिन ये लोग सब के सब उस पाप के भागीदार रहे। नरेंद्र मोदी ने मौका आया तो ओबीसी को, कमीशन को सरकारी मान्यता दी, एससी को कोर्ट में झटका लगा, संसद से मान्यता दी। जो लोग आज चिल्लाते हैं भीम मीम भीम मीम, आज नरेंद्र मोदी ने ही वो काम किया। नरेंद्र मोदी पहले व्यक्ति हैं सामाजिक समरसता में गरीबों को भी आरक्षण दिया 10%, चाहे उसमें सवर्ण हो चाहे जो हो। नरेंद्र मोदी ने आज कल जो निर्णय लिए वो एक ऐतिहासिक निर्णय है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो पहले से इसके पोषक थे, उन्होंने सर्वे कराया था, लेकिन इसका सेंसस कराने का, जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र को था। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने जब निर्णय लेकर के नीतीश कुमार के निर्णय को भी सही किया। हमारे देश में बहुत सारी जातियां हैं जो मुख्य धारा से पिछड़ गई हैं, मुख्य धारा से वंचित हैं।
उन जातियों को शोधकर, उन जातियों की एक प्रकार से मूल्यांकन करके उनको मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत वर्षों से पूरा विपक्ष एक प्रकार से ये प्रयास कर रहा था, ये मांग कर रहा था मोदी सरकार से, भारत सरकार से कि आप ऐसा कीजिए। देर ही सही भारत की सरकार ने, मोदी की सरकार ने जाति जनगणना करवाने का एक निर्णय लिया है। पहले तो इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक सवाल भी मन में उठता है कि मोदी साहब, ये आपको अभी क्यों सूझा? पिछले कई वर्षों से, 11 वर्षों से आपकी सत्ता रही है केंद्र में। आज कहीं बिहार के चुनाव को देखते हुए आप ये जाति जनगणना तो नहीं करवा रहे हैं? और क्या गारंटी है कि बिहार चुनाव से पहले आप ये करवा देंगे या केवल ये शिगुफा रह जाएगा? अगर ये शिगुफा है, अगर ये जुमला है, तो देश अब एक और नए जुमले को नहीं सह सकता। हम आपसे यही विनती करेंगे कि आपने निर्णय तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन इसे जल्द से जल्द लागू भी करें, अमली जामा भी पहनवाएं, ताकि करोड़ों जनता का भला हो सके। जो जातियां पिछड़ गई हैं, उन जातियों को मौका मिले, हम यही आपसे चाहेंगे। बाकी आपका निर्णय योग्य है। तो नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में जाति जनगणना कराने के फैसले को लेकर के क्रेडिट मचा हुआ है और होड़ मची हुई है नेताओं के बीच इसका श्रेय लेने को लेकर के। हालांकि इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष सराहना तो कर रहे हैं, लेकिन जमकर एक दूसरे पर हमला भी बोल रहे हैं और इसका श्रेय लेने की पुरजोर कोशिश जो है वो सभी की ओर से हो रही है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।